मुझसे लोगों ने बोला कि बहुत से लोग बोलते हैं कि प्रेरणा से ही सब कुछ मिलता है। बहुत लोगों ने मुझसे ये प्रश्न किया कि एक परिवार में या 3 दोस्तों में या 3 लोगों में जो एक से अलग परिवार में पैदा हुए, तो सब तो पैदा एक ही समान होते हैं, माँ की गर्भ में पैदा भी होते हैं, मरते भी सब एक समान। प्रश्न इस बात का है कि क्या एक परिवार में पैदा होने के बाद हर एक व्यक्ति के संस्कार अलग अलग हो सकते हैं क्या? मैंने कहा हाँ, संस्कार ही ज़िंदगी है, जो जिस वातावरण में होगा वैसे ही बनेगा। मैं 3 मित्रों की कहानी बताता हूँ। तीनों बहुत अच्छे घर परिवार में पैदा हुए। तीनों ने क्या बोला मैंने श्रीमान जी? तीनों ने दर्शन शास्त्र में, उस ज़माने में दर्शन शास्त्र का महत्व था। आज दुख से कहना पड़ता है मुझे कि बहुत से विश्व के विद्यालयों ने दर्शन शास्त्र को बंद कर दिया, फिलॉसफी है ही नहीं। और लोग बोलते हैं पढ़ के करेंगे क्या, इसमें तो जॉब ही नहीं है, धर्म की बात कोई सुनता ही नहीं है। जो पुराने दार्शनिक चले गए, परमात्मा में लीन हो गए, उनके वीडियो देखने से या उनके वीडियो बनाने से वो आप बन नहीं सकते। बोले कैसा बोल रहे महाराज? मैंने कहा ठीक बोल रहा हूँ। उनके थॉट्स थे, उनने मेहनत की थी। मैं 3 लोगों को जानता हूँ अच्छे से, कालूराम जी, मैं और चंद्रमोहन। आपको सुन के आज ताज्जुब होगा कि चंद्रमोहन, मैं और कालूराम जी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज एक विश्व की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से कालूराम जी ने प्राप्त किया। मैंने नहीं, मेरा उतना परसेंटेज नहीं था। ठीक है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट था, चंद्रमोहन गोल्ड मेडलिस्ट था। पर वाह रे किस्मत, व्यवसाय देखिए आप। यदि आज मैं जानता हूँ कि कालूराम जी बोलते तो मोहनानंद और चंद्रमोहन कुछ नहीं था। वो बोलता कम था सॉलिड बोलता था। भाग्य देखिए, फिलॉसफर था ना, बोलता ही नहीं था वो। जहाँ तक बिजनेस का सवाल है, ही वाज बिल्डर, उसने बिल्डिंगें बनाई। लिया काय में था एडमिशन, फिलॉसफी में, बना क्या बिल्डर। हम भी बोले, ऐसे संयोग रहे, गुरु मिले। चंद्रमोहन को ही गुरु मिले, पर उसने बोला नहीं गुरुओं के संबंध में। मैं कहना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति अपने भाग्य से, प्रारब्ध से लेके आता है। पिछले जन्म में जो बोया था वो इस जन्म में मिलेगा, जो अभी बोया है वो आगे मिलेगा। अभी आपको पता कैसे चलेगा कि आपने बोया क्या है? बोया मतलब वो संस्कार है, उस परिवार में आपने जन्म लिया। ये आपको चुनना है। आपकी जो सोल होती है, जब शरीर को छोड़ते हैं तो वो वेट करती है कि हमको जाना कहाँ है। जो आपके अंदर दर्शन है वो प्रारब्ध से आया है, जो अभी कर रहे हो वो आगे जाएगा। भाग्य दुर्भाग्य देखिए, ये तीनों में से आज 2 नहीं है दुनिया में जिनके वीडियो लोग बना रहे हैं और बोल रहे हैं। आज मैं हूँ। दर्शन शास्त्र का प्रमुख सिद्धांत ये है कि व्हाट इज एम ऑफ योर लाइफ, वाई यू बॉर्न इन दिस अर्थ एंड आफ्टर दैट वेयर यू विल गो। बैठो, ये किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। मैंने उनको समझाया सभा में, अकेले तो बैठ के देखो। वो आत्मा आपको प्रेरणा देगी, वो आपको बताएगी, गाइडेंस देगी कि आपको करना क्या है। आज मैं यूथ से बोलना चाहता हूँ, ये गार्डनों में यहाँ वहाँ बैठ के ये आपके मोबाइल से ये सब देख रहे हो, गूगल ज्ञान प्राप्त कर रहे हो और उसमें जो सा दिखता है वैसा बनना चाहते हो। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। आदमी सोचता था कि न दुख है, न सुख है, न दीन है, न दुनिया, सिर्फ मैं ही हूँ। ये फ़िलासफ़ी का बेसिक फंडा है। फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स भी कितने महान बने। पढ़ाना और इम्प्लीमेंटेशन करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यदि कोई इंसान को, जिस भी परिवार में पैदा हुआ, हमारे हैं बहुत सारे शिष्य हैं, मित्र हैं। पिताजी बिल्डर थे, आप बिल्डर बन गए। पिताजी गाय की दूध की दुकान खोलते थे, आपकी दूध की दुकान पे आप लीक से हट के कोई काम नहीं किए। ये जो फील्ड है संसार की, ये लीक से हटके है। बनी बनाई सड़कों पे तो हर एक आदमी चल जाता है। श्रीमान जी, आप अपनी सड़क खुद बनाओ, ये फ़िलॉसफ़ी कहती है, ये दर्शन कहता है। जिस इंसान ने शुरू में बहुत सुख लिया है, ये विश्व का सिद्धांत है। मैंने देखा नौजवानों को सोने की चम्मच लेके पैदा हुए, बाद में
शादी हुई, माँ बाप चले गए, प्रॉपर्टियाँ बिक गई, कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। क्योंकि बनी बनाई चीज़ें पे तो सब चल सकते हैं। अपना रास्ता खुद बनाओ, प्रेरणा का स्रोत आप स्वयं हो। कभी 2 घंटे एकांत में तो बैठो। कॉपीराइट नहीं है लाइफ। हर एक इंसान की आत्मा अलग अलग है और परमात्मा को द्वारा किसी विशेष काम के लिए भेजी गई है। आप सोचो तो, आज का यूथ जनरेशन बड़ा फ्रस्ट्रेशन में है कि हम अच्छे घर में पैदा हुए, हमारे पिताजी बोलते बिल्डर का काम करो, हम डॉक्टर के यहाँ पैदा हुए, हमारी चॉइस है नहीं डॉक्टर बनने की, पर आप डॉक्टर का काम करो। तो मित्रों, यंगर्स, गर्ल्स एंड बॉयज़, वो सोचो जरा, 1-2 घंटे बैठो, किसी से बात मत करो और तुमको जो अच्छा लगे वो करो। क्या बोला मैंने? जो तुमको अच्छा लगे। मैंने देखा है, गायकों को देखा है, गांव से पैदा हुए, नर्मदा किनारे, गंगा किनारे बैठ के गाना गाते थे। उनके पिताजी कभी नहीं चाहते थे, उन्हें तो अच्छा पढ़ाया लिखा है, जिस सब्जेक्ट में उनको इंटरेस्ट नहीं था उसमें वो पढ़े। फिर वो मुझसे मिले कि मुझे गायक ही बनना है या इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मेरे घर में कोई नहीं है। तो मैंने कहा उस साइड जाओ। तो वो गायक क्या करता था? तो गाता था। क्या करता था? गाता था। मैंने देखा पक्षी उसके पास बैठ जाते, चिड़ियाँ चहचहाने लगती। वो हमारे वायुमंडल से संबंध है। यदि वायुमंडल, हमारा ब्रह्मांड जिस चीज़ में आपका साथ देता है, उसमें आप पता लगा लो, आप कामयाब होगे। मन, बुद्धि और आत्मा का द्वंद्वात्मक संघर्ष ज़िंदगी है। मन कहता है ये कर लो, बुद्धि कहती वो कर लो, और आत्मा सुसुप्त अवस्था में जो आपके अंदर विद्यमान है उसको तो खोजो। और जो आत्मा की आवाज़ होगी, मैंने ऐसा ऐसा करता, आपको समझा ना। मैं बड़े बड़े महापुरुषों से मिला, वो बातें ही नहीं करते। वो बोलते थे ये मतलब परमात्मा और ये मतलब आत्मा। परमात्मा से आत्मा का मिलन ही मुक्ति है, इसलिए आप पाए हो। अगर कोई भी यंग जनरेशन वाला आदमी एकांत में बैठ जाए, सबकी सुनो, करो जो तुम्हारी आत्मा बोलती है, मन नहीं। आप लक्ष्य को प्राप्त करोगे, व्यवधान आएंगे ही। तो मोटिवेशन ये है, संसार में फिलॉसफर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, संगीतकार बनना है, जो आपकी आत्मा बोल रही है। दिखावे पे मत चलो। जब आपका सोल आपको गाइडेंस देगा, जब आत्मा से निकली ही आवाज़ को तुम समझ लोगे, वो प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत होगा, वो तुम बन जाओगे। क्योंकि उसी के लिए तुम पैदा हुए हो। इसलिए नहीं कि माँ बाप बोले ये बन जाओ, वो बोला ये बन जाओ, किसी परिवार में जो कर रहे हो बन जाओ। बनना तुमको है। When you born alone. If I am not wrong, my dear friend, young boys and girls, when you pass away from this earth, you will go alone. ये ट्रांजेक्ट पीरियड है, ये रास्ता है। और जब उस रास्ते से चलो, आपको रास्ता मिल जाएगा। आपकी याद पर जो बताए करो, निश्चित जो भी आप काम करोगे उसमें कामयाब होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जय श्री राम।